कहाँ गए थे सर? उसका लाइसेंस के बनवाने के लिए दिए थे। किनको दिए थे? उनको दिए थे। क्या है पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं। हम तो आते हैं रोज आरा से आते हैं। इसके बाद भी कोई नहीं सुना। दलाल के थ्रू दिए हैं। कौन है दलाल, नाम जानते हैं? नाम तो याद नहीं। कितना पैसा लिया है सही बताइएगा, दलाल कितना पैसा लिया है? शायद वो मेरा भाई। इसका मतलब कि आप भी उस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं जो यहाँ पर हो रहा है। दलाल को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस काम का बढ़ावा आप दे रहे हैं। नहीं आए तो बोले कि दूसरे के नाम से बन गया है, तो कहना कैसे बन गया है, तो जवाब नहीं दे रहे हैं। पैसा यही दिया है, हमको दे रहे थे, बोले पिंटू को दीजिए। कितना पैसा दिए हैं? हम दिए थे 16,000 रुपये दिए थे। मैं जिला परिवहन कार्यालय के पास खड़ा हूं और इस कार्यालय को दलालों ने एक तरह से बंधक बना लिया है। आप अधिकारी के कार्यालय से लेकर जो रिकॉर्ड रूम, जो गोपनीय दस्तावेज जहां पर रखे हुए हैं, वहां पर तक जाएंगे तो केवल और केवल दलाल नजर आएंगे। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और उस तस्वीर को देखिए। जो आवाज वहां पर सुनाई पड़ रही है उसे सुनिए और तब बताइए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई संदेह है क्या, जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई नहीं है। उन आवाजों को सुनकर आप समझने का प्रयास कीजिए और जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कीजिए। कहाँ गए थे सर? उसका लाइसेंस के बनवाने के लिए दिए थे। किनको दिए थे? उनको दिए थे। क्या है पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं। जिनको लाइसेंस बनवाने के लिए दिए थे वो क्या है पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं। तो कैसे दे दिए उनको लाइसेंस बनाने के लिए? अधिकारी हैं। जानकारी सर हम नहीं, हम आते हैं दूसरे जगह। और जहाँ पर गोपनीय दस्तावेज रखे गए हैं वहां पर बकायदा अनऑथराइज पर्सन बैठकर लोगों से समझौता कर रहे थे। इतना में बनेगा, इतना लूंगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मन तमाम तरह की बातें वहां पर सुनाई पड़ रही थी, तमाम तरह की एक्टिविटी दिखाई पड़ रही थी। आखिर गोपनीय दस्तावेजों तक इन दलालों की पहुंच कैसे हो गई? ये किसकी कमी है? क्या ये नहीं कहा जाए कि सारे अधिकारियों के सह पर ये सारा खेल हो रहा है? अगर अधिकारी नहीं चाहते तो दलालों की पहुंच वहां तक नहीं होती। आज का जो तस्वीर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और जो चेहरा नजर आ रहा है उस तस्वीर में, उसे समझने का प्रयास कीजिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह व्यक्ति इस कार्यालय में करता क्या है। अगर किसी व्यक्ति को डीएल बनवाना है तो वह एक डीएल बनवाने के लिए आएगा, बार बार वह चेहरा इस डीटीओ कार्यालय में नजर क्यों आता है? क्या उसके माध्यम से अधिकारी और डाटा ऑपरेटर उगाही करते हैं? क्या वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? आखिर वो बार बार यहाँ दिखाई क्यों पड़ता है? ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब अधिकारियों को देना होगा। जब सीएम धर्मेंद्र कुमार थे, यहाँ की एक एक्टिविटी के बारे में जानने के बाद उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति को इधर आने की इजाजत नहीं है। कोई भी आएगा अंदर में तो पहले उसकी एंट्री कराई जाएगी, यहाँ पर बाकायदा उसकी पहचान के बारे में जानकारी ली जाएगी, तब उसे अंदर जाने की इजाजत होगी। लेकिन डीएम के आदेशों को एक तरह से उल्लंघन करने के बाद जिस तरह से नंगा नाच करवाया जा रहा है डीटीओ कार्यालय में, वो क्या बता रहा है, क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है? यहाँ पर साफ तौर पर ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो चेहरे ये बता रहे हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ पर दलालों के चंगुल से गिर चुके हैं। और जो दलाल है, जो चेहरा नजर आता है, वो कहीं ना कहीं दलाली करने के लिए आता है, नहीं तो एक चेहरा बार बार इस कार्यालय में नजर नहीं आता। और आज की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वो चेहरा इस कार्यालय में बार बार क्यों दिखाई पड़ता है। क्या डीटीओ साहब को यह पता नहीं है कि उनके कार्यालय में बार बार एक ही व्यक्ति क्यों दिखाई पड़ता है? आखिर वो आता क्यों है, करने क्या आता है, उसका काम क्या है, यहाँ किस क्यों आता है? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात तो कही जाती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ने वाले चेहरे को बार बार देखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है और क्यों नहीं पूछा जाता है कि तुम बार बार इस कार्यालय में क्यों आते हो? आखिर यह नंगा नाच डीटीओ कार्यालय में कब तक चलता रहेगा? कब तक डीटीओ कार्यालय दलालों के चंगुल में फंसता रहेगा? कब तक से मासूम लोगों की उगाही होती रहेगी इस डीटीओ कार्यालय के माध्यम से? कब तक लोग भटकते रहेंगे? ये सवाल जो है अब रोहतास के जिलाधिकारी नवीन कुमार से पूछा जाएगा। कारण कि जब कोई अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है तो उसके भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने की एक तरह से जिम्मेवारी बड़ी अधिकारियों की होती है। जब इस परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की जांच डीएम नवीन कुमार करवाते हैं तो इस परिसर में आने वाले प्रत्येक अनाधिकृत व्यक्तियों की जांच उनके द्वारा क्यों नहीं करवाई जाती है? अगर नहीं जांच करवाते हैं तो यह भी माना जाएगा कि उनके स्तर से भी इस कार्यालय में दलाली कराने का काम किया जाता है। अगर डीएम के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, डीएम अगर इस बात पर
इस बात से पर्दा नहीं उठाते हैं तो यही माना जाएगा कि डीएम के सह पर डीडीओ कार्यालय में दलाली का काम होता है। सर आप आए हुए हैं यहाँ पर काम कराने के लिए आए हैं? हाँ सर, कौन सा काम है? गाड़ी ट्रांसफर कराना है। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? मान लीजिए 10 दिन से दौड़ रहे हैं। 10 दिन से दौड़ रहे हैं, अभी काम नहीं हुआ? ना, आज हो जाएगा सर। 10 दिन से क्या लोग बता रहे थे? तो उन्हें इलेक्शन था सर, इसीलिए नहीं हुआ। हाँ इलेक्शन था। विश्वास है हो जाएगा काम? हाँ हो जाएगा इलेक्शन। सर अभी आए हुए हैं? मैं 1.5 महीने से दौड़ रहा हूँ। सर 1.5 महीना से क्या करने के लिए दौड़ रहे हैं? ट्रांसफर के लिए यहाँ नहीं हो रहा है। ट्रांसफर करने के जी लिए? जी, जो आजकल कर क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन मैं 1.5 महीना से दौड़ रहा हूँ। अच्छा, दौड़ाने के पीछे का मंशा क्या लग रहा है आपको? जो दौड़ा रहा है उसके पीछे का मंशा क्या लग रहा है आपको? हमको पता ही नहीं चलता है। बोल रहे थे उस टाइम इलेक्शन है, अभी बोल रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कौन बोल रहा है? अब यहाँ के लोग डाटा ऑपरेटर बोल रहे हैं, जो सिस्टम पर बैठे हुए हैं वो लोग बैठे बोल रहे हैं। जी। फिर कहाँ, हम तो रोज दौड़ते हैं, हम तो आते हैं रोज आरा से। आरा से आते हैं, जी। इसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। सुनवाई हो रहा है। शायद जिन कारणों से दौड़ा रहे हैं उन कारणों की तलाश आप कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से काम होता है उसके बारे में जानकारी है आपको, नहीं सर। तो इसीलिए वो दौड़ाया जा रहा होगा आपको। जब यहाँ के सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं सिस्टम होगी में तो यही बोला जा रहा था कि अभी इलेक्शन है, काम रुका हुआ है, इसी कारण से मैं 1.5 महीना से दौड़ रहा हूँ। आप इसीलिए दौड़ रहे हैं। जी किस काउंटर पर दौड़ रहे हैं? चलिए तो थोड़ा सा सर, अभी तो हम एक कहाँ पर आपको बार बार दौड़ाया जा रहा है? किस काउंटर से? दलाल के थ्रू दिए हैं। दलाल के थ्रू दिए हैं? कौन है दलाल, नाम जानते हैं? नाम तो याद है। कितना पैसा लिया है सही बताइएगा, दलाल कितना पैसा लिया है? शायद जो मेरा भाई दिया है, पता नहीं। लेकिन दलाल को दिए हैं आप? जी। काम आप अपने से नहीं करा सकते थे, दलाल को दिए हैं नहीं तो? सर, हम तो दौड़ आरा से आना है ना। इसीलिए दलाल को दे दिए। इसका मतलब कि आप भी उस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं जो यहाँ पर हो रहा है। दलाल को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस काम का बढ़ावा आप दे रहे हैं। सर हमको तो इतना दूर आना जाना परेशानी होता है, इसीलिए दलालों के चक्कर में पड़ गए। अधिकारी बैठे हुए थे, अधिकारी से नहीं बोले आप? अधिकारी से नहीं बोले, डीडीओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे पता ना चाहिए था ना कि हमारा काम नहीं हो रहा है, नहीं तो हम फिर दलाल के चक्कर में से पड़ जाएंगे, आप करवाइए, नहीं बोले आप? देखिए, जिन दलालों की बात मैं कर रहा हूं उन दलालों की बात स्वयं ये कर रहे हैं कि मैं दलालों के माध्यम से अपना काम करवाने के लिए दे चुका हूं। क्योंकि मैं बार बार दौड़ रहा था, मेरा काम नहीं हो रहा था, रुके, मेरा काम नहीं हो रहा था, इसीलिए अंततोगत्वा मुझे दलालों का सहारा लेना पड़ा। और जब दलालों का सहारा मेरे द्वारा लिया गया तब मेरे काम को करने की बात कही गई। साफ तौर पर इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो आरोप मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं उस आरोप को यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा जो काम कराने के लिए 1.5 माह से दौड़ रहे हैं, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जब मैं दलालों को पैसा दे चुका, मेरे भाई के द्वारा दलालों को पैसा दिया गया, तब काम हो जाने की बात अब कही जा रही है। सोचिए कि 1.5 माह से जो व्यक्ति काम कराने के लिए दौड़ रहा है, आखिर 1.5 माह से उसका काम क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम पर बैठे जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या 1.5 माह से कोई सिस्टम पंगु बना हुआ है? क्या कोई 1.5 माह से कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है? आखिर 1.5 माह से ड्यूटी में लगे हुए हैं सारे जो यहाँ पर डाटा ऑपरेटर हैं या जो अधिकारी हैं, क्या वो 1.5 माह से लगे हुए हैं? क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह के नाम से लाइसेंस है। हाँ। बनवाने के लिए दिया था काउंटर नंबर 3 पर। हाँ। 1 माह पहले। हाँ। और उस समय बोले कि ठीक है, आज जब दिखाने आए तो बोले कि दूसरे के नाम से बन गया है। तो कहना कैसे बन गया है, तो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप ही का है ये? हाँ मेरा ही है। अब देखिए मेरा फोटो है और सब टोटल कागज जमा किए थे, ठीक बा? हाँ। ठीक, टोटल कागज भी जमा, ओरिजिनल कागज जमा कर दिया। अब बोल रहे हैं कि दूसरे के नाम से बन गया है। यहाँ पर मैंने आप अपना दस्तावेज दिया है, दूसरे के नाम पर बन गया? हाँ, बोल रहे हैं कि दूसरे के नाम से बना। काउंटर नंबर 3 पर बोले दूसरे के नाम से बन गया है। कब बना है ये लाइसेंस? कब बना है? 2009 में सर बना है। तो उस समय जो दस्तावेज आप अपना जमा किए थे? नहीं सर, इसको हम फिर जमा कर फिर रिन्यूअल कराने के लिए जमा किए थे? रिन्यूअल नहीं सर, हाँ। कार्ड बनवाने के लिए दिए थे। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन पहले? 1 माह 30 तारीख को दिए थे। अच्छा, 30 तारीख को दिए थे कार्ड बनवाने के लिए? जी सर। किसके नाम से कार्ड बन गया? कार्ड बोल रहे हैं कि दूसरे विकास कुमार के नाम से कार्ड है। तो दस्तावेज तो आप अपना ना जमा किए होंगे? जी सर। तो कैसे दूसरा कार्ड बन गया? बोल रहे हैं कि दूसरे के नाम से कार्ड है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है? हाँ सर, काउंटर नंबर 3 पर पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति की शिकायत है, टोटल शिकायत है हमारे पास है। इनके एक व्यक्ति की शिकायत है, इनकी शिकायत के बारे में जानते हैं क्या है, ये क्या आरोप लगा रहे हैं, ये कुछ आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सुनने तो कह रहा है कि हम दस्तावेज जमा किए थे और कार्ड किसी दूसरे के नाम पर बन गया है। ये बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम है तो कैसे दूसरे के नाम से कैसे बन गया? कौन दस्तावेज कौन जमा कराता है? ये गलती कहाँ से हुई होगी? जैसे मैनुअल बना ना, फिर आपके पास कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किए, तो कार्ड में गलती कैसे हो गई?
कार्ड बना है आपका? नहीं सर, कार्ड बनाने के लिए दीजिए, टोटल प्रूफ भी हमारा रजिस्टर का फोटो कॉपी भी हमारे पास है। हम कंप्लेंट तो कैसे पता चला कि दूसरे नाम से बन ये गया? बोले हैं, यही बोले हैं? हाँ, यही बोले। उस दिन आए थे तो बोले थे कि ठीक है, आज बोल रहे हैं कि गलत है। मैंने ये कह रहे हैं उस समय ठीक था, हाँ। आज बोल रहे हैं गलत हो गलत गया। है। कहानी सुनिए, समझिए और यह जानने का प्रयास कीजिए। डीएम साहब कैसे? बताइए कि उनके द्वारा- अच्छा एक चीज और बताइए, डीएम साहब को कंप्लेंट करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। आप वहाँ पर क्यों गए थे जहाँ पर गोपनीय दस्तावेज रखा हुआ? जहाँ से पहले ऊपर दिखाइए तो दिखाने के लिए गए थे। वो जिस व्यक्ति को दिखा रहे थे हाँ। उसके बारे में जानते हैं कौन हम व्यक्ति नहीं है? जानते हैं। कौन भेजा है आपको उसके पास? यहीं पे भेजे गए थे। ये भेजे हाँ, थे? टोटल नंबर 3 से। उनके पास भेजा गया था? हाँ, उनको पैसा भी दिखाइए। हम दिए हैं सर। क्या नाम बताकर भेजे थे? पिंटू। पिंटू से मिलिए। हाँ सर, ये पैसा बता- भी दिए, पैसा भी दिलाए हैं। ये भेजे थे हाँ पैसा? सर, पैसा भी दिलाए हैं। पिंटू को दिया है पैसा? हाँ, यहीं दिलाए हैं, हमको दे रहे थे, बोले कि पिंटू को दीजिए। कितना पैसा दिए हैं? हम दिए थे सर 2000 रुपये दिए थे। 2000 रुपए दिए हैं। हाँ। पिंटू के बारे में जानते हैं कौन है? हम पिंटू? नहीं जानते, ये दिलाए थे सर, हम क्या चिंते ये जो सामने में बैठे हैं वो काउंटर नंबर 3 पर। पिंटू को दिलवाए थे। हाँ, सोचिए कि हम कंप्लेंट करें। ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि काउंटर नंबर 3 पर जो डाटा ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनके द्वारा बताया गया कि आप जाकर पिंटू से संपर्क कीजिए और उनको 2000 रुपए दीजिए। पिंटू ही इस ऑफिस के काम को करा सकते हैं और शायद पिंटू 2000 रुपया लेने के बाद अभी काम नहीं कराया। नहीं हमारा बोल रहा है, यही बोल रहे हैं कि दूसरे के नाम से है। हम टोटल आपने पता करने का आपने पता करने की कोशिश की कि पिंटू है कौन? आए थे बनवाने के लिए, इधर देखिए। हम बनवाने के लिए जब आए थे तो उनके पास पूछे कहाँ बनेगा तो वहाँ दिए, और वहाँ दिए तो बोले कि फलना के पास जाइए, तो मैं आप भी बनाते हैं, बनाइए, फलना को ये दीजिए। सीधे पिंटू को भेज दिए। हाँ 2000 रुपया दे भी चुके हैं आप? हाँ साहब दे दिए हैं। कितना लगता है उसका जेन्युइन चार्ज कितना है पता किया है? पता नहीं है, 500 रुपया बोलते हैं, 500 रुपया रसीद कटता है। 500 का रसीद करता है, 2000 रुपया आपसे ले लिए गए। हाँ, आखिर इसे किस तरह का भ्रष्टाचार कहा जाए जब डाटा ऑपरेटर अधिकृत रूप से बैठे डाटा ऑपरेटर के द्वारा दलालों के पास यह कहकर भेजा जाता है कि आप वहां पर जाइए, आपका काम पिंटू कराएंगे, चूंकि पिंटू यहाँ के बॉस है, बिना उनके इशारे पर कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो काम 500 रुपया पर होने वाला था उस काम को कराने के लिए इनके द्वारा 2000 रुपया दिया गया है। सामने में देखिए वो दिखा रहा है, काउंटर नंबर 3 पर बैठे शख्स के द्वारा भेजा गया पिंटू के पास कि जाइए, पिंटू पर बैठते हैं, ये डीटीओ ऑफिस के बॉस है, उनको 2000 रुपया दीजिए, आपका काम करा देंगे। आखिर इसे क्या समझा जाए, इसे क्या कहा जाए और इसे किस तरह से समझने की कोशिश किया जाए? यहाँ के डीटीओ बताएं, यहाँ के अधिकारी बताएं, जब यहाँ पर बैठे डाटा ऑपरेटर के द्वारा दलालों से संपर्क करने की बात कही जाती है, जब उनके पास भेजा जाता है तो डीटीओ ऑफिस में काम कैसे होता होगा, कैसे कराया जाता है, इसकी तस्वीर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और जो यहाँ के डीटीओ राम बाबू हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में भी आप समझ सकते हैं। जब किसी अधिकारी के कक्ष में किसी दलाल के द्वारा खुला तौर पर नंगा नाच किया जाने लगे तो सोचिए कि उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का पूरी तरह से ईमान बिक चुका है, वो पूरी तरह से नंगा हो चुका है और इस तरह का खेल उसके द्वारा कराने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह का खेल नहीं कराया जाता तो पिंटू जो अनाधिकृत व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है, उसके माध्यम से सारे कार्य डीटीओ ऑफिस के कराए जा रहे हैं। अगर डीटीओ ऑफिस के काम नहीं कराए जाते तो इन्हें 2000 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये 2000 रुपया पिंटू को देकर आए हैं, जिस काम को कराने के लिए सरकारी तौर पर मात्र 500 रुपया देने की जरूरत होती है, उसे कराने के लिए पिंटू को 2000 रुपया दिया गया बतौर काउंटर नंबर 3 के डाटा ऑपरेटर के इशारे पर। अगर इस डाटा ऑपरेटर, जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं, उनके इशारे पर अगर नहीं काम हो रहा है, दलाली नहीं हो रही है, तो क्या हो रही है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सारे डीटीओ कार्यालय में कार्यरत कर्मी डाटा ऑपरेटर के इशारे पर सारे दलाल हावी है और उनके द्वारा सारे मासूम ग्राहकों की दोहन की जा रही है और खुला नंगा नाच यहाँ के अधिकारी के द्वारा कराया जा रहा है। जब तक से इस कार्यालय पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक से यह कार्यालय सुधरने वाला नहीं है और तब तक से यहाँ पर जो दलालों के द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है वो नंगा नाच खत्म भी होने वाला नहीं है। रोहतास के डीटीओ कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।